हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। तो दोस्तों, बात आज कर रहे हैं जो कि सवाल आपके इंटरव्यू के दौरान आता है, व्हाट आर योर बिगेस्ट वीकनेसेस। तो ये सवाल काफी पेचीदा बहुत से लोगों को लगता है, या काफी ज्यादा ट्रिकी लगता है। काफी लोगों को इससे डर भी लगता है, या काफी लोग हड़बड़ी में अपने सारे के सारे वीकनेस वहां पर बता देते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही कुछ तरीके बताने वाला हूं जिससे कि आप इस सवाल को बिल्कुल ही ग्रेसली आंसर करेंगे और आपके ओवरऑल जो इंटरव्यू है उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा, बल्कि इंटरव्यू लेने वाला आदमी बहुत ज्यादा आपसे खुश होगा। तो दोस्तों, ये सारे जवाब जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतजार किस बात का कर रहे हैं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियोस आप देख सकें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको अलग अलग प्रोफेशन में इंटरव्यू के दौरान कौन से सवाल पूछे जाते हैं ये जानना है, तो दोस्तों आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने उसके ऊपर भी वीडियोस बना करके रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये सवाल पूछने के पीछे मकसद क्या है, और एक और सच्चाई आपको बता दूं कि जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाट आर योर बिगेस्ट वीकनेसेस, तो इंटरव्यू लेने वाला आदमी आपके जवाब में क्या कंटेंट है इससे लीस्ट बॉदर है। वो इसमें इंटरेस्टेड है कि आपका जवाब देने का ढंग क्या है, आपका अप्रोच कैसा है। तो आप भले ही ये कहें कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, या टीम प्लेयर मैं नहीं हूँ, मैं इंडिविजुअली काम करता हूँ, ऐसी चीजों को भी अगर आप बोलेंगे तो भी वहां पर आप किस तरीके से उनको बोल रहे हैं, उसका अप्रोच आपका क्या है, उसके लिए आप रीजनिंग क्या दे रहे हैं, इसके अंदर वो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको जो जवाब देना है वो काफी ज्यादा कैलकुलेटेड देना है। अब देखिए, व्हाट आर योर बिगेस्ट वीकनेसेस ऐसा पूछने के बाद अगर कोई कह देता है मुझे अंधेरे से बड़ा डर लगता है, तो जाहिर सी बात है कि ये चीज वहां पर वर्क नहीं करने वाली है। कुछ ऐसे जवाब हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक होते हैं, जिसके अंदर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है। तो वो जवाब मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जरूरी नहीं कि आप यही जवाब दें, लेकिन मेरे ख्याल से ये जवाब सुनने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि जवाब आपको किस तरीके से देना है, और वैसा ही जवाब देना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहली बात तो आप ये कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर जो है वो बिल्कुल टीम प्लेयर नहीं हूँ, मैं एक इंडिविजुअली काम करने वाला आदमी हूँ, क्योंकि टीम में काम करने के लिए जिस तरीके का पेशेंस लगता है उतना पेशेंस मेरे अंदर है नहीं। हालांकि मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पुराने कंपनी के अंदर जो है वो मेरे पास ऐसे ही टास्क हुआ करते थे जिनके अंदर मैं इंडिविजुअली काम कर सकूं। अब ये जवाब वर्क क्यों करता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो इससे सामने वाले को ये दिखता है कि ये आदमी कहीं भी दूसरे के ऊपर रिलाय नहीं रहता है। भले ही ये एक टीम प्लेयर नहीं है, लेकिन ये अपने सारे के सारे काम किसी को बताए बगैर खुद ही करना जानता है। सारे काम खुद करने के लिए ये आदमी बिल्कुल सक्षम है। इसको किसी भी बाहरी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। और क्योंकि ये इम्पेशेंट है, तो ये सिर्फ अपने आप के ऊपर ही भरोसा रखता है और चीजों को काफी जल्दी जल्दी करता है, और रिजल्ट भी काफी जल्दी जल्दी लाता है। तो इसकी वजह से ये आंसर जो है वो काफी वर्क कर सकता है। अब देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि भाई ये क्या बता रहा है, बेसिकली वीकनेस बताने की जरूरत ही क्या है। हम बता देंगे कि हमारे अंदर कोई वीकनेस ही नहीं है, हमारी तो सारी चीजें बिल्कुल सही है, ताकि सामने वाले को ये लगे कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल आइडियल यहाँ पर हमारा कैंडिडेट है। तो ऐसा नहीं होता है। हर एक आदमी के अंदर कोई ना कोई खामियां जरूर होती है, और बेसिकली आप उसको कैसे अप्रोच कर रहे हैं ये जानने के लिए ही उन्होंने ये सवाल पूछा है। अगर आप कहेंगे कि नहीं मेरे अंदर कोई भी वीकनेस नहीं है, मेरे अंदर सारी की सारी अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं, तो फिर जाहिर सी बात है आप झूठ बोल रहे हैं, ये सामने सफेद झूठ बोल रहे हैं, ये पता चलेगा, और आपका इंटरव्यू जो है वो आप उसमें फेल हो जाएंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आपको बोलना पड़ेगा, लेकिन वो भी ऐसे बोलना है जो कि कंस्ट्रक्टिव हो, जो कि आपके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कहीं भी ठेस ना पहुंचाता हो, बस आपकी जो वर्किंग स्टाइल है वो बताता हो। दूसरी बात आप ये कह सकते हैं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स शायद उतने अच्छे नहीं हैं, मेरा जो डेस्क है काफी मेसी होता है, काफी सारी चीजें पड़ी हुई होती हैं,
या मेरा जो इनबॉक्स होता है उसके अंदर काफी सारे मेल्स ऐसे रहते हैं जो कि मैं समय पर रीड नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा अपने डेस्क को क्लीन रखना और ईमेल्स को ऑर्गेनाइज रखने से भी काफी ज्यादा मुझे काम में हेल्प मिल सकती है। ये मैं जानता हूँ, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये आंसर इसलिए वर्क करता है क्योंकि आपने एक ऐसा वीकनेस चुना है जो कि इजीली फिक्स किया जा सकता है, जो कि बहुत बड़ा वीकनेस नहीं है, जो कि बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, जिसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। या बेसिकली अगर देखा जाए तो आपके सिवा उस डेस्क के साथ किसी और का संबंध आता ही नहीं है। तो आप उस डेस्क को चाहे जैसे रखें, उससे बाकियों को कोई वास्ता नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप वहां पर काम बिल्कुल सही से करते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि भैया उस अनऑर्गेनाइज डेस्क की वजह से मेरा काम भी कई बार रुक जाता है या तकलीफें आती हैं, फिर ये चीज जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि मेरा डेस्क मैसी रहता है लेकिन उसी की वजह से मेरी सारी जरूरत की चीजें मेरे हाथ में रहती है, करीब रहती है और मेरा काम एफिशिएंटली होता है, देन योर मैनेजर और जो भी इंटरव्यू लेने वाला आदमी है, ही इज लीस्ट बॉदर अबाउट कि आप आपके डेस्क को कैसा रखते हैं। अगली बात है कि आप बता सकते हैं कि अगर मुझे किसी ने फीडबैक मांगा या अगर किसी को कोई चीज कहनी है तो मैं जरा ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट हूँ, तो शायद इससे जो है वो मेरे को वर्कर्स जो है वो थोड़ा बहुत बुरा मान सकते हैं। हालांकि कई लोग मेरी ऑनेस्टी के लिए मुझे बहुत ज्यादा सराहते भी हैं, सराहना देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो इससे सामने वाले को ये पता चलेगा कि अगर इसके पास कोई मैनेजरल ड्यूटी है तो ये आदमी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात करने वाला है, कट टू कट बात करेगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा, कहीं भी घुमा फिरा के बात नहीं करेगा। और इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने में कहीं भी तकलीफ नहीं होगी, कहीं भी हिचकिचाहट नहीं होगी। ये बिल्कुल क्लियरली जो भी बात है वो बता पाएगा। तो एक मैनेजर को ऐसा ही होना चाहिए, जो चीजें हैं वो क्रिस्टल क्लियर सामने बतानी चाहिए, जिससे कि सामने वाले को भी पता चल सके कि आखिर मैनेजर चाहता क्या है। तो ये थोड़ा सा उस रोल के साथ भी जाता है। इसके टोटली अपोजिट भी आप जवाब दे सकते हैं कि जब मुझे यहाँ पर फीडबैक देने का मौका आता है तो मैं थोड़ा सा शाय महसूस करता हूँ। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि कहीं मेरे अल्फाजों की वजह से, मेरे शब्दों की वजह से कोई हर्ट ना हो जाए। तो इससे सामने वाले को ये पता चलता है, अगर वो आपको किसी टीम में डालने वाले हैं तो फिर सामने वाले को ये पता चलता है कि ये अपने टीम मेंबर्स के साथ बिल्कुल सोच समझ करके बात करेगा, ये सबके साथ अच्छे रिलेशंस बना करके रखेगा, ये सबके साथ अगर बात कर रहा है, फीडबैक दे रहा है तो ज्यादा से ज्यादा ऐसा फीडबैक देगा जो कि पॉजिटिव होगा, जो कि जरूरी है वो बातें वो बताएगा, लेकिन इस तरीके से बताएगा जो कि किसी को हर्ट ना हो। तो ये टीम के अंदर एक अच्छा हम कह सकते हैं कि फीचर होता है एक कैंडिडेट के अंदर, या एक अच्छी क्वालिटी होती है। अगली बात है कि मे भी आप बता सकते हैं कि मेरा जो रोल है उसके हिसाब से मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो मैं उतना ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग में कंफर्टेबल नहीं हूँ। लेकिन मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इंट्रापर्सनल स्किल्स यहाँ पर डेवलप करने बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि हम लोगों के बीच में अच्छा व्यवहार कर सकते हैं और लोगों से मदद भी पा सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़े तो ये आंसर इसलिए वर्क करता है क्योंकि आप बेसिकली ये बता रहे हैं कि आपका एक ऐसा वीकनेस है जो आपके रोल से, आपके पोजीशन से बिल्कुल भी कहीं भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, कहीं भी संबंधित वहां पर नहीं है। तो बेसिकली उसको ये क्लियर हो जाता है इंटरव्यू लेने वाले आदमी को कि हाँ, ये इसके डे टू डे काम से रिलेटेड चीज नहीं है, यानी कि इससे काम में कोई रुकावट नहीं आने वाली है, लेकिन ये कोई दूसरी चीज है जिसके ऊपर ये काम कर रहा है। आगे चलकर ये अगर ये इसको डेवलप कर लेगा तो शायद हमारे बाकी के कोलीग से अच्छे तरीके से मदद मांग पाएगा, काम अच्छा तरीके से कर पाएगा। तो इसकी वजह से ये जवाब जो है वो काफी ज्यादा वर्क कर जाते हैं, जिसके अंदर आप सवाल को डिफ्लेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, डॉज भी नहीं कर रहे हैं, आप उसको जवाब भी दे रहे हैं और ऐसा दे रहे हैं जो कि उसको आपका वीकनेस ना लगते हुए आपका स्ट्रेंथ लगे। तो ये इसकी ट्रिक होती है कि आप जवाब किस तरीके से दे रहे हैं और आप कौन से अल्फाजों का चयन कर रहे हैं। तो ये चीजें इसके अंदर जरूरी बन जाती है। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।